भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी की महिमा सुनाते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं कि इसके व्रत के करने वाले जातक को ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति प्रदान हो सकती है। कुछ इस प्रकार है। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में विहार कर रहे थे। वहाँ के सुप्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवदन तथा उनकी पत्नी मालिनी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गाना एवं नृत्य कर रहे थे। वहाँ पे उनकी पुत्री पुष्पवती भी उपस्थित थी, जो कि माल्यवान नाम के एक गंधर्व को देख रही थी और उस पर मोहित हो चुकी थी। मूल्यवान को प्रभावित करने के लिए वे काम बाण चलाने लगी। अपने रूप और लावण्य को हावभाव से उन्होंने मूल्यवान को प्रभावित कर लिया एवं वशीभूत कर लिया। मूल्यवती बहुत ही सुंदर गंधर्व था। वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर गान कर रहा था। उसका ध्यान भटकने के कारण उसके गान में स्वर और ताल बिगड़ चुके थे। यह देखकर इंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कुछ इस प्रकार कहा, हे मूर्ख, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ क्योंकि तुमने मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया एवं मेरा अपमान भी किया है। तुम स्त्री और पुरुष मृत्युलोक में जाकर पिशाची योनि को प्राप्त होोगे और अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्र के श्राप सुनकर वे बहुत ज़्यादा दुखी हुए। इंद्र के शाप अनुसार उन्होंने हिमालय पर्वत पर जन्म लिया और वहीं पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके गंध, रस तथा स्पर्श आदि जैसे चीज़ों का भी कोई ज्ञान नहीं रहा। वहाँ उन्होंने अत्यंत दुख झेल रहे थे। उनके श्राप के कारण उन्हें कोई नींद भी नहीं आ पाती थी। वहाँ उन्हें अत्यंत शीतल का अनुभव होने लगा। वहाँ पर एक दिन एक दूसरे से वे कुछ इस प्रकार बात कर रहे थे कि मैंने जाने कौन से पिछले जन्म में कर्म किए थे तो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। ये विचार करते करते अपने दिन निकल रहे थे। दैवीय योग्य के कारण वहाँ पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया और वे अत्यंत शीत के कारण वह ना तो कोई कार्य कर पाए और वह भूखे प्यासे ही रह गए। वे पूरे दिन शीत के कारण एक दूसरे से लिपटकर पिंपली के पेड़ के नीचे बैठे रहे। जया एकादशी के दिन वे रात्रि में नींद भी न ले सके और सवेरे जब वे उठे तो उनको जया एकादशी के दिन रात्रि को जागरण एवं जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनको एक अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का देह वापस धारण करने को मिला। वे सुंदर और भूषण भी प्राप्त हुए। उन्होंने स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब देवराज इंद्र को उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और पूछा कि ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने जिसके कारण मेरा श्राप भी व्यर्थ चला गया। तब मूल्यवान बोले कि हे राजन, मैंने जाने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया और एकादशी के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई और मुझे मुक्ति प्रदान हुई। बोलिए जय श्री कृष्णा।